कोलोकेशन का पीडीएफ काजल हिरानी मैंने तो दे दिया है। हाँ चलो शुरू करें। हमने कोलोकेशन खत्म कर दिया बेटा। अब चलो हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे याद है कि नहीं कुछ, कि भूल गए? हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे, है ना? देखो वॉइस आ रही है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में बेटा हमने डू कर लिया था, अब हम करेंगे हैव। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमने डू खत्म कर लिया था, याद है ना? अब हम हैव करेंगे। चलो आ जाओ, सेंटेंसेस पहले देख लें। ये 5 सेंटेंसेस में आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। चल मंगत को दे दो बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज अपना फोन नंबर के साथ लिखो। सुनो, आई हैव अ कार, बेटा ये बता रहा है मेरे पास है। आई हैव अ सन, यानी मेरा एक बेटा है। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे कुछ समस्याएं हैं। आपको महसूस हो रहा है कि मेरे पास है, मेरा है, यानी ये पोजेशन शो कर रहा है। देखो तो जरा ध्यान से। फर्स्ट, आई हैव अ कार, जब हैव का इस्तेमाल करते हैं तो ये पोजेशन, अधिकार शो करता है ना? शो करता है पोजेशन, ये अधिकार शो करता है। राइट, नेक्स्ट आओ। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे खाना खाती हूँ। खाती हूँ का मतलब हो गया कि अगर आप हैव लगा रहे हो, है ना, तो हैव का मतलब ईट भी निकलता है। अब आ जाओ कोलोकेशन में, ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? आई हैव लंच, आई ईट लंच, कौन सा बढ़िया रहता है? बेटा आई हैव लंच बढ़िया है। अगर मैं ईट और हैव में कहूंगी जो ज्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो कौन सा इंग्लिश है, तो आप कहोगे ईट से बेहतर हम हैव लगाएंगे। हैव का मतलब ही ईट निकलता है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब अगर मैं कहूं कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा, याद रखना बुरा सपना का इंग्लिश है नाइटमेयर। बुरा सपना, बुरा सपना का बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, आप कहोगे मैंने देखा, देखा मतलब सी का सेकंड फॉर्म सॉ। आई सॉ अ बैड ड्रीम, लोग ये बोल देते हैं। एक तो बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं है, और सी का सेकंड फॉर्म सॉ, आंख जब खुले है ना बेटा तभी दिखेगा आपको। ठीक है ना, आंखें खुली है तभी दिखेगा। अब आंखें बंद करके जो सपना देखते हो ना, उसको आप याद रखना, हैव का सेकंड फॉर्म ये हैड, है ना? हैव या हैड, टेंस के अकॉर्डिंग हम जो भी यूज करें, इसका मतलब सपना देखना भी होता है, ड्रीम। ठीक है ना, आई हैड अ नाइटमेयर मतलब सपना देखना भी होता है। आई हैव सीन दिस मूवी, अब देखो अगर हैव, हैज या हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लोगे ना, तो जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। याद रखना कि ये तीनों जो है ये मेन वर्ब दर्शा रहा है। यहां पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों जो है ना ये मेन वर्ब है। ये जो आप फोर्थ है, यहां पे बेटा ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हैव का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा। तो जो मेन वर्ब होगा ना वो V3 के रूप में आएगा, ये ध्यान रखना।
बेटा ड्रीम तो होता है राघवेंद्र, बैड ड्रीम कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। नाइटमेयर नाउन है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाइटमेयर नाउन है, राइट। देखो तो ये तो आपको मिल जाता होगा, ये तो पूरा लोड कर देते हो ना हाथ का लिखा हुआ, बेटा ये तो मिल जाता होगा रूपा। अब सुनो, हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन ले रहा है, थर्ड फॉर्म, है ना। जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। और मैंने अभी क्या कहा था, खाने का जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है वो हैव होता है। खाने का जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है वो हैव होता है, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, हैड। देखो हैव का थर्ड फॉर्म हैड, है ना। तो यहां पे आप कहोगे मैम ऐसा कैसे हो गया, हैव के बाद हैड, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। हैव के बाद हैड बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये हेल्प कर रहा है और ये खाने के लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है। वैसे ही जैसे यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और V3 के प्लेस पर हम क्या लगा दिए, हैड लगा दिए। समझ में आया, ये देखो। यानी अब बोलोगे हैव का मीनिंग, भाई हैव का मीनिंग आने से पहले मैं आपको पहले हैव के फॉर्म्स बता दूं। अगर आप V1 कहोगे तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव है, इसका SES फॉर्म जो है वो हैज है, सेकेंड फॉर्म जो है हैड है, थर्ड फॉर्म हैड, और ING फॉर्म हैविंग। ये इतना है, ये देखो। ठीक है तरुण, मतलब मैं ये देख चुकी हूं इसलिए सीन लगाया, अदरवाइज अगर देखते हो ना कभी तब कहोगे आई एम वॉचिंग अ मूवी, है ना। अब सुनो, हैव जो है इसके इतने फॉर्म्स हैं, और हम जो लगा रहे हैं हम उन्हीं फॉर्म से तो खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने 5 सेंटेंसेस में हैव का यूज देख लिया, लेकिन आपको हैव कई कोलोकेशन में भी हम हैव यूज करते हैं, तो वहां पे हैव क्या हो गया, क्या गलत हो गया, और ये सॉरी हैज बोले ना यार, हैज बोल के हैड लिख दिया। अब देखो, ये 5 सेंटेंसेस के बाद अगर हम और सेंटेंस की बात करें तो ध्यान से देखना, आई हैव अ कार, पोजेशन बताया। आई हैव लंच एट 1 PM यानी ईट हुआ। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, इसका मतलब ड्रीम का फॉर्म हो गया। अगर मैं कहूं आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी कोई चीज एक्सपीरियंस करने की बात हुई, अगेन हैव का मीनिंग, यानी हैव यार कोलोकेशन के हिसाब से भी देखोगे, है ना। वी हैव फन ऑन संडे यानी हम मजे करते हैं। तो मैंने आपको कोलोकेशन में नहीं कहा था कि हैव फन का मतलब मजे करना, मेक फन का मतलब मजाक उड़ाना, यानी आप वर्ब का इस्तेमाल जो कोलोकेशन में करते हो वो भी उसका मीनिंग बहुत कुछ चेंज करता है ना। शिवम, जब आंखें बंद हो बेटा तो हम सी नहीं कर सकते, तो फिर सो नहीं लगाओगे, फिर हार्ड लगाओगे। जो मैंने कहा आई हैड अ ड्रीम, देखो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ध्यान से सुनना, आई हैव मेट देम, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया, ठीक है। सेवेंथ छोड़ दो अभी, आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। अगर यही हेल्पिंग वर्ब को हम हैड में टर्न कर दें तो मेन वर्ब भी हैड रहा, तो कई बार आप देखोगे दो हैड एक साथ, ये बड़ा विचित्र सेंटेंस है, नहीं। देखो दो हैड एक साथ कैसे हो सकता है, बिल्कुल है, क्यों। हैड हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, ठीक है। देवांग अग्रवाल, हम डू फिनिश करने के बाद आपको वर्ब के फॉर्म्स रटने दिए थे, फिर हमने कोलोकेशन कराया था। थोड़ा सा क्लास देख के आया करोगे ना तो बकवास कम करोगे और पढ़ोगे ज्यादा, समझे। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगता है। यही हैव को अगर हैड बना दिए तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। याद रखना अभी आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, हैड रादर हैड बेटर, ये अभी नहीं करना है। आप ये मॉडल्स में देखोगे, इसको मॉडल्स में देखोगे, और एक मैंने फोर्स्ड एक्शन का केस दिया है वो भी मॉडल्स में देखोगे। अब आती हूं मैं कि यहां पे मेन क्वेश्चन कहां से आता है, जानते हो क्वेश्चन कहां से आता है। मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस देती हूं और देखो क्वेश्चन कैसे आएगा।
हो गया? देखो, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर। बेटा हैव का मतलब क्या है वो ध्यान से समझना। अगर तुम हैव का मतलब बता रहे हो कि आपके पास है चाहे सर पर ही क्यों ना हो, आपके पास है, आपका उस पर अधिकार क्यों ना हो, यानी किसी चीज आपके पास होना या अधिकार होना, अगर ये है मीनिंग, तो बेटा याद रखना, ना ही आप हैव में आईएनजी लगाओगे। अगर आप हैविंग नहीं लगा सकते हो तो कभी भी याद रखना पजेस में भी आईएनजी नहीं आता, ओनिंग भी नहीं होता। आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ओनिंग में भी क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है कि किसी चीज पर अधिकार जब आप दर्शाते हो, बेटा कोई एक्शन नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है, ठीक है? और ये कोई एक्शन नहीं है तो इसको आप आईएनजी में कैसे दिखा सकते हो? मैं कोई काम थोड़ी कर रही हूं जो मैं एक्शन दिखा दूं, मेरे पास है मेरे पास नहीं, राइट? अब देखो ध्यान से, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर। भाई हैविंग का मतलब पता है क्या निकलता है? अगर आप हैव को आईएनजी में लगा सकते हो ना, कहोगे मैम लगा सकते हैं, अब बताओ इसका मीनिंग क्या है? अगर हैविंग लगाओगे ना तो इसका मतलब ईटिंग हो जाएगा, इसका मतलब एंजॉइंग हो जाएगा, लाइक वी आर हैविंग फन। ईटिंग और एंजॉइंग हो सकता है, ठीक है? देखो ध्यान से, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर, माई मदर हैविंग नहीं होगा, हैज होगा, क्योंकि आपको पता है ना सिंगुलर के साथ वर्ब का एस फॉर्म आता है, ठीक है? आई एम हैविंग अ बंगलो। बेटा मेरे पास है अगर बोलोगे आप तो आई हैव अ बंगलो कहूं ना, आई हैव अ फ्लैट इन दिल्ली, राइट? शी इज हैविंग लंच नाउ, शी इज हैविंग नहीं, शी हैज लंच नाउ कहूं। आप कहो कि कहां से आया हैज, आ जाओ मैं आपको दिखाती हूं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, अभी आ रही हूं, रुको, ये आ जाओ। देखो ये जो हैव है ना, ये चलता है, हैव का इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा सुनना, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ। हैज होता है ही, शी, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। अब सुनो, तो शी था तो मैंने हैज लगाया, देखो माई मदर है सिंगुलर है तो हैज लगाया, आई है तो आई के साथ हैव लगा। अब शी इज हैविंग लंच नाउ, ये बिल्कुल चलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर हैविंग लगा रहे हो ना तो हैविंग का मतलब या तो ईटिंग निकलेगा या तो एंजॉइंग। मैं अभी खाना खा रही हूं तो आई एम हैविंग लंच नाउ, वो खाना खा रही है तो शी इज हैविंग लंच नाउ, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हैविंग का मतलब यहां पे ईटिंग निकलता है, इसीलिए यहां पे कोई इश्यू नहीं। आपके ऐप में ही डाउट का एक सेक्शन बना हुआ है, आई एम गोइंग टू हैव अ बंगलो। हर्षिता आपने तो उसको फ्यूचर बना दिया, नाउ को रिमूव करना चाहते हो शोभे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नाउ रहने से भी क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो शी इज हैविंग लंच नाउ। अगर मैं कहूंगी कि मैं अभी एक केक का पीस खा रही हूं, मैं कहूंगी आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, बिल्कुल चलेगा। लेकिन मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में, आई एम हैविंग अ बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया, मैं खा थोड़ी रही हूं यार, मेरे पास है, इसीलिए देखो आई एम हैविंग अ कार गलत है, आई हैव अ कार होगा। आई एम हैविंग लंच बिल्कुल सही है, वी आर हैविंग फन बिल्कुल सही है। मैंने कहा अगर हैव का मीनिंग किसी चीज पर अधिकार होना है तो हैविंग मत लगाना, हैव का मतलब खाना एंजॉय करना है तो हैव में आईएनजी आराम से लगा सकते हो। और आ जाओ क्वेश्चन देखो 13 नंबर, एग्जाम का क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित डैश अ लार्ज फैन फॉलोइंग। भाई माधुरी दीक्षित खा थोड़ी रही है, उसके पास है, उसके पास है मतलब माधुरी दीक्षित हैज। देखो प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 से करना है। शिवानी बेटा आप मेल करो केडी लाइव को, मैं यहां सिर्फ पढ़ाती हूँ। प्रशांत कोशिश करो, बिगिनर यहाँ पे कई है, आप कोशिश करो। अब सुनो, मैंने ऊपर एक सेंटेंस को एक काटा था, कहा था वो मॉडल्स में पढ़ोगे, बेटा इसको भी काटूंगी क्योंकि ये भी आप मॉडल्स में पढ़ते हो। जो कहीं और का पोर्शन है उसको मैंने साथ में इसलिए बना दिया है कि जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छा मॉडल वाला भी तो है ना, इसीलिए।
लेकिन अभी आप ये मॉडल वाला जो पोर्शन है वो यहां नहीं करना, फोर्स्ड एक्शन यहां पे भी काट देना, ये एकदम डिटेल में अगेन मॉडल में पढ़ना है, ठीक है। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख ले पहले, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। और हर क्वेश्चन पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन पे। चलिए 1 से लेकर 10 तक, और देखना हर सेंटेंस को मीनिंग समझने की कोशिश करना, नहीं तो मैं कराऊंगी ही। 1 से लेकर 10 तक। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अखिलेश, ऐसे जब हम लिख के देते हैं ना, बस वो चीज आप अपने कॉपी में उतार लो। लंच रखने के सेंस में नहीं बेटा, यहाँ खाने के सेंस में। बस करते चले जाओ, फटाफट करो, और मैं उसको समझाते जाऊंगी, लेकिन पहले आप 10 सेंटेंसेस रीड कर लो। चलो हम आपको कुछ 2-3 सेंटेंसेस कराने की कोशिश करेंगे, फिर मैं चलूंगी पहले तो आपको बी के फॉर्म में। रीजन देखो क्या है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले, अरे यार, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में आओ और समझो कि अगर हम बात करते हैं आई विल हैप्पी, तो बेटा खाली हेल्पिंग वर्ब है विल। ये जो विल है ना, ये मॉडल है, खाली हेल्पिंग वर्ब है। और मैं कह रही हूं हैप्पी, तो बेटा हैप्पी किसी चीज की विशेषता बताता है, आपके जो माइंड का अवस्था है वो हैप्पी बता रहा है, यानी वो एडजेक्टिव है। मेन वर्ब कहां है? आई विल बी हैप्पी, यहां पे बी लगेगा। एग्री खुद ही वर्ब है, खुद ही वर्ब है, तो एम हटा दो। और रेडी, बेटा रेडी का मतलब है तैयार होना, ये एडजेक्टिव है, तो एम यहां चलेगा। अब ये भाई क्या है, ये एम क्या है, बी क्या है? आ जाओ, यही है जो सबसे बड़ा पंगा है। क्यों? ये जो बी है ना, ये जो बी है, ये इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों अलग है। वरना हैव का देखे थे, बेस फॉर्म जो हैव लिखे थे और फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम था। यहां पे हैव यहां पे अलग है इससे। बी का आ जाओ, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है V1 वो आर है, V1 SES जो फॉर्म है वो इज है। एम फिर कहां गया, एम कहां लिखूं? पता नहीं कहां लिखूं, क्यों? क्योंकि आम ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा। और दूसरी बात है, आई के साथ एम आता है, बस इकलौता खाली आई है जिसके साथ एम आता है। अब आते हैं V2 में। भाई ये ऐसा विचित्र वर्ब है जिसका V2 भी हमारे पास दो है, इज और वॉज, ये दोनों आता है ही, शी, इट, किसी का नेम है तो, और सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। ये जो वर है और आर है, ये आता है यू के साथ, वी, दे, और सारे जितने प्लूरल है ना उनके साथ आता है, आर और वर। यानी कि अजीब सा ये है कि भाई सिंगुलर प्लूरल वर्ब का सेकंड फॉर्म इतना रट्टा मारे हो आप लोग। मैंने कहा था ना वर्ब के फॉर्म्स याद करो, लेकिन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म भी दो दो है, ठीक है। फिर V3, बेटा V3 बीन है, V1 ING,
बीइंग है। ये सब तो अभी हमारे काम की चीज नहीं ज्यादा। अभी तो फिलहाल ये जो फॉर्म्स मैंने बताया, मैं कह रही हूं कि मैं खुश होंगी अगर तुम पार्टी अटेंड करोगे तो खुश होंगी। हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसीलिए विल के साथ देखो बी चल गया। आई एम एग्री, एग्री खुद ही वर्ब है, तो फिर एम क्या करेगा? आई एम रेडी, रेडी क्या है? रेडी एडजेक्टिव है, आराम से एम लिया। यानी कि एम के बाद आप फिर से V1 थोड़ी लगाओगे। यू विल सक्सेस, अब ध्यान से सुनना फिर से बेटा, विल के साथ हमें वर्ब चाहिए, हर मॉडल के साथ वर्ब चाहिए। सक्सेस नहीं, सक्सीड होगा यहां पे, डबल ईडी। सक्सेस तो नाउन है, इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है? अमृत, ये सब सेंटेंस कौन इंग्लिश लेगा यार, कौन ये सब सेंटेंस यूज करता है, जरा बताओ तो। हाँ, हालांकि जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। ठीक है, सुनो, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और वर्ब का बेस फॉर्म सक्सेस नहीं सक्सीड है। यहां विल के बाद फिर वर्ब का बेस फॉर्म है। यानी जब आप सारे वर्ब्स को याद कर लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इंग्लिश में सेंटेंस का मीनिंग भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी रुक जाओ, अभी इसको करने की भी जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम इसके सेंटेंसेस कर लें। यस शुभजीत, फिर तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 सेंटेंस देखो अब। हाँ, चलो, मैंने कहा है कि बी प्राइमरी वर्ब है। बेटा प्राइमरी वर्ब है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी वर्ब होता क्या है? बेटा प्राइमरी वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है ना? अब सुनो, हेल्पिंग वर्ब, भाई यहां पर इकलौता वर्ब दिख रहा है, ये इकलौता वर्ब है, तब तो ये मेन वर्ब है। लेकिन यहां पे हमें ये टीचिंग कुछ मेन काम करता हुआ दिख रहा है, तो फिर एम क्या है? भाई हेल्पिंग वर्ब है, बस मामला खत्म। बी का ही तो फॉर्म है ना भाई, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, दोनों है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, हो गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता यार, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछ लेगा। आप देखो तो जरा, आई के साथ हम क्या लगाए थे? आई के साथ एम लगाए थे, और पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? तो पास्ट टेंस में आई लगेगा, वॉस लेगा आई। प्रेजेंट में एम लेता है, पास्ट में वॉस लेता है। लेकिन जरा देखो, काश मैं टीचर होता, अगर आप कहना चाहते हो तो कैसे कहोगे? आई विश आई वर अ टीचर। अरे भाई ये वर क्यों आया? वॉस आना चाहिए, आई के साथ तो वॉस आता है। आई वॉज अ टीचर का मतलब है मैं टीचर टीचर थी। काश मैं टीचर होती, आई विश आई वर अ टीचर। कभी सोचते हो ना, काश वो मेरी वाइफ होती, तो काश के लिए आई विश या वुड दैट लगा दे रहे हैं। वो मेरी वाइफ होती, बेटा है नहीं होती, तो शी के साथ भी वर्ड लगाएंगे। यानी सभी सब्जेक्ट वर्ड लेगा, कब? जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करोगे। भाई यही तो है जहां से क्वेश्चन आएगा। आई के साथ वॉस आता है, सबको पता है। आई के साथ एम आता है, कहेगा ये सबको पता है। अब इतना छोटा चीज पढ़ा के आपको इंस्पेक्टर बना जाएंगे क्या? हाँ, वही पूछेंगे। भाई इतनी छोटी छोटी चीजें तो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे जानते हैं नहीं? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग हो गई। चलो, आई एम अ टीचर है भाई, टीचर के यहाँ पे टीचिंग कैसे लगा दिया मैंने? आई एम अ टीचर, सॉरी।
अब सुनो, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना। इन sentences of present imaginary position we use were, was नहीं were, किसके साथ? सब के साथ, with all subjects। आप कहोगे you, we, इसमें तो ऐसे ही वर आता है, कोई बात नहीं, इमेजिनेशन में भी वर ही लगाओगे। नवाब हुसैन बेटा अभी मॉडल के साथ है ना, क्या आएगा वो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, कारण क्या, मॉडल चैप्टर अलग से। अब क्वेश्चन आ गया इसलिए बता दिए, वरना मॉडल्स में नहीं चाह रही हूँ, जानते हो, अभी मॉडल मैं चाह ही नहीं रही हूँ कराना। सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन का है, बेटा देखो ना, थर्ड प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन है, फोर्थ भी प्रेजेंट में आप इमेजिन कर रहे हो अपने वाइफ के पोजीशन पे उसे, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लोगे, ठीक है। ये देखो एक बार बढ़िया से रीड करो तो, जो समझाया अभी। देख लिया, देखो आर लगा किसके साथ, यू वी दे और प्लूरल के साथ, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगा है, वॉस के साथ भी, वॉस भी इन्हीं के साथ लगा जिनके साथ इज आ रहा था प्रेजेंट में, तो पास्ट में वॉस आया, लेकिन वॉस आई के साथ भी वॉस लगा पास्ट में, वर किसके साथ लगा, यू वी दे और प्लूरल के साथ, लेकिन इमेजिनरी पोजीशन बताना है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगेगा, ठीक है। और ये बीन का केस तो मैं अभी पढ़ा ही नहीं रही, आ जाओ। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी। आई वॉज ट्रीटिंग द पेशेंट्स, मैं पेशेंट का इलाज कर रही थी, हेल्पिंग वर्ब, ट्रीटिंग मेन वर्ब। अब आ रही हूं प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन पर, एक पोजीशन, एक पोस्ट जिसका मैं विश कर रही हूं। शिवम समझो, आई विश आई वर द पीएम, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। वुड दैट का मतलब ही सेम निकलता है, आई विश। ही वर इन माई शूज, बेटा वर इन माई शूज का मतलब समझो, कहते हैं ना पहनने वाले को ही पता है जूता कहां काट रहा है, पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहां पे काट रहा है ना, राइट। तो ध्यान से देखो, ही वर माई इन माई शूज, काश वो मेरे जगह पे होता तब उसको पता चलता कि कहां प्रॉब्लम है। आई विश, अभी फिफ्थ नहीं, फिफ्थ रुक जाओ, ये सारा अवॉइड करो अभी, सारा। बोलो कि मैम आप काट काट के पढ़ा रहे हो, इसीलिए पढ़ा रही है बेटा काट काट के, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये मॉडल है। मैं सब जगह जो भी देखो, ये क्या है ना, मैं क्लास नोट से पढ़ा रही हूँ, तो जहां पे जो चीज का जितना यूसेज है ना, सबको एक जगह घुसा दे रही हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी और जब मैंने मॉडल पढ़ाया ही नहीं है तो मैं ये कहाँ से पढ़ाऊं, अभी मैंने टेंस तो लिया नहीं है, तो टेंस का ये वाला चीज कहाँ से बताऊं, ठीक है। हाँ ये जो है वो मैं आपको बीच में कभी बता देती हूँ, उसको छोड़ो अभी, हो गया। और ये हमारा बी डू और हैव, ये पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, लेकिन जब इसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता रहेगा बीच में, इसीलिए अभी आप सिर्फ 1 से लेकर हमने 3 तक नहीं 4 तक करा दिया था, चलो आप 10 तक कर लो बस। आई विश आई वर सन यू सो दैट आई डोंट हैव टू स्टडी। वाह, मेरा बेटा होते तो स्टडी नहीं करना पड़ता। किसने कर दिया बेटा, अभी कल ही तो मार खाया मेरा बेटा मुझसे, पढ़ता नहीं इसीलिए। हाँ बेटा मैं कूटती हूँ, चप्पल से कूटती हूँ।
चलो, नहीं बेटा अभी मत करो, इसको डिटेल में कराते हैं, मॉडल्स में मत करना, अभी अपने आप करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी कुछ मत करना। क्वाइट इंटेलिजेंट, बेटा एमेंट आई नहीं होगा, एरेंट आई होगा। ही मस्ट सैड, अगेन मॉडल का क्वेश्चन आ गया, और मॉडल की क्वेश्चन यहां करने की जरूरत नहीं थी, याद रखना जैसे ये है, ये सब मॉडल्स के क्वेश्चन है, मॉडल्स पढ़ चुके हो तो ये कर लेना। आई एम हैविंग 2 कार्स, बेटा आई एम हैविंग नहीं, यहां पोजेशन बता रही हूं मैं, आई हैव। शी इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, गलत हो गया, शी हैज मेनी फ्रेंड्स होगा। आई एम हैविंग लंच नाउ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि खाने के सेंस में तो हैव लगा सकते हैं। आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है। माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, बिल्कुल सही है, अभी अभी मैंने अपना नाश्ता किया है, ठीक है, देखो। शी एंड हर फ्रेंड्स आर हैविंग फन, ये भी बिल्कुल सही है, वो मजे कर रही है, वो और उसकी फ्रेंड्स मजे कर रही है, तो मैंने कहा था ना मजे करने और खाने के सेंस में हैव चलेगा। ही इज ओनिंग अ फार्म हाउस, मैंने अभी बताया था, ओन में भी और पजेस में भी आईएनजी नहीं आएगा, आई पजेस, देखो, ठीक है। 14 से लेकर अब मैं आपको क्वेश्चन ही बता दूं कौन कौन सा करना है, रुक जाओ 2 मिनट, मुझे 1 मिनट का ब्रेक दो। सॉरी, चलो, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, बेटा याद करो जो मैंने कहा था कि मेन वर्ब पर जोर देना है तो उसके पहले डू डज और डिड का प्रयोग होता है ना, मेन वर्ब के पहले डू लगाया, मेन वर्ब के पहले डिड लगाया, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाया, देखो मेन वर्ब हमने किस में लगाया है, फर्स्ट फॉर्म में। आई डू अंडरस्टैंड ही डिड सेंड मी अ लेटर, बट आई डेंट रिसीव्ड इट, गलत हो गया बेटा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, आई डेंट रिसीव एनी, ठीक है। हमारा आई हैव टू लेफ्ट, बेटा टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो, हालांकि ये बेस फॉर्म कहलाता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। वी के साथ हमने हैज नहीं लगाया था, वी के साथ हमने हैव लगाया था, और ये भी क्वेश्चन मॉडल का है, ये भी क्वेश्चन मॉडल का है, ये भी क्वेश्चन मॉडल का है, मॉडल्स के क्वेश्चन हम यहां पे बिल्कुल नहीं करेंगे। शी हैज, बेटा हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हारने का इंग्लिश होता है टेर, टोर, टोन, TORN, देखो जो मॉडल्स वाले हैं वो हम अभी नहीं करेंगे। सेंट से पहले डू आएगा या डिड, बेटा सेंट है, जब वर्ब का सेंट लगाए हैं तो उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दो, और डिड लगा दिया, उसने भेजा लेकिन मुझे मिला नहीं,
है ना। चलो इधर आओ। अगेन आई एम गोइंग टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, राइट होगा। टू के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म तो हो ही नहीं सकता। ये भी मॉडल के क्वेश्चन है। गॉड हैव मर्सी ऑन अस, बेटा ये कोलोकेशन है, हम पर दया करो। करो का मतलब डू नहीं है, हैव मर्सी है ना। आई वोंट, विल नॉट, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, मॉडल पे छोड़ दो। माई काउ हैड अ काफ लास्ट नाइट, यहां पे पैदा करने के सेंस में हैव आ रहा है, कल रात मेरे गाय को एक बछड़ा हुआ है। वी हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है यार, हैव हैड इनफ ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हो चुकी, हैव के बाद हैड। सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, अब ये क्या है भाई? नॉट में कभी एस तो देखा ही नहीं बेटा, ये बनाया हुआ शब्द है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स है ना, इन लोगों ने सोचा कि भाई जिनके पास सब कुछ है हम उसको कैसे बोले कि ही हैज ए कार, ही हैज ए हाउस, ही हैज अ बंगलो, ही हैज गुड एजुकेशन, कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा कि ऐसे वर्ग को हैव्स बना दो, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए हैव नॉट्स वर्ड बना दो। बेटा ये कॉइंड वर्ड्स है, ये बनाए हुए शब्द है, और बनाया हुआ शब्द भी तो सही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हैव्स का मतलब रिच एंड हैव नॉट्स का मतलब होता है पुअर, ठीक है। आई एम डन, मेरा हो गया, कहते हैं ना। द सूप इज डन, सूप पक चुका। द केक इज डन, केक पक चुका। ही इज गॉन, गया वो नहीं है यहाँ पे। आई डिड द डिशेस, मतलब मैं बर्तन धोता हूं। आई डिड द डिशेस, मैंने बर्तन धोए। ही डिड वेल इन द एग्जाम, उसने एग्जाम में अच्छा किया। ही डिड वेल मतलब अच्छा करना। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद, ही इज अप एंड डूइंग। बेटा एक इडियम भी याद कर ले डू से, अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव। नए नए शब्द सीखो साथ में यार। आई लव यू एज मच एज शी इज लविंग, गलत है ये। लव ऐसे भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, लेकिन इसको आप टेंस में देखोगे। आई वर्क एज हार्ड एज यू डू, मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ जितना तुम करते हो। वी विल हैव टू डू अवे विथ, देखो डू का मतलब करना, लेकिन डू अवे विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना। डू अवे विथ का मतलब छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, ठीक है। एमेंट क्यों है बेटा? क्योंकि एमेंट कोई वर्ड ही नहीं है बेटा, सक्सेस वर्ब ही नहीं है, सक्सेस नाउन है। सक्सेस का मतलब सफलता, और एग्री वर्ब है। ईशा जानते हो, ये आपको डिक्शनरी भी चेक करना पड़ेगा बीच बीच में कभी। इसका कोई नियम वम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं हाँ देखो देखो ऐसे ही नियम है, ऐसे पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, बेटा याद रखना यहाँ पे 38 का आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो बेटा लिस्ट ऑफ डूज है, ठीक है ना। डोंट में अपोस्ट्रोफी टी लगा है, एस लगा दिए, लेकिन डू में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ नहीं था, जबरदस्ती क्यों लगाए हो? ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डूज है, डूज में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। He has his eyes on, उसकी आंखें हैं किस पर? उसकी नजर बिल्कुल मलाईदार पोस्ट पे। कविटेड का मतलब होता है जिसको देख के आप ललचाते हो, चाहते हो कि काश ये मेरे पास होता, ठीक है। योर प्रोजेक्ट मस्ट हैज, अगेन ये मॉडल पे क्वेश्चन है बेटा, मॉडल के क्वेश्चंस में सारा छोड़ के चल रही हूँ। 35 में नो करेक्शन दिखाया हुआ है, 35 में नहीं, 35 का आंसर गलत है। इस लविंग को डस में चेंज करो, इस लविंग को डज में चेंज करेंगे, एज मच एज शी डज, हो गया। ये रहा हमारा वर्ब के क्वेश्चंस। अब हम जो नेक्स्ट पोर्शन में पहुंचने वाले हैं ना, उसको करने से पहले आप वापस चलिए एकदम शुरू में। जो चीजें मैं छोड़ रही हूं बेटा, ट्रस्ट मी, आपको खुद करने की जरूरत नहीं। मॉडल है, मॉडल में पढ़ोगे, है ना। जो चीज जहां का पोर्शन है मैं वहां पढ़ा दूंगी, और जब बाद में एक बार रिवाइज करोगे तब आपको लगेगा अरे यार ये तो सारा मिला के दिया हुआ था, है ना। देखो मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पूरा करा दिया,
डू बी हैव तीनों का यूज अच्छे से करा दिया, और मॉडल्स मैंने पूरा छोड़ दिया कि भाई ये अलग है। स्टेटिव वर्ब, बेटा स्टेटिव वर्ब मैंने सिर्फ समझाया है ना। इसका लिस्ट की बात करोगे ना कि मैम पूरा सारे स्टेटिव वर्ब एक साथ कहां मिलेगा, बेटा वो टेंस में मिलेगा, और वो टेंस में होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। डायनेमिक वर्ब्स आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने के लिए तो मैंने बता ही रखे। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझा दिया था कि ट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांसिटिव का नहीं बनता, क्योंकि ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसिटिव में बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल जाता है। फिर फाइनाइट वर्ब मैंने बताया, टेंस में फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे, लव का लव्ड हो गया, वांट का वांट्स वांटेड हो गया, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है। लेकिन जिनको कोई मतलब नहीं है टेंस से और सब्जेक्ट से, वो है इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, और ये तीनों पढ़ोगे अलग चैप्टर में। मेन वर्ब रटना था आपको, मैंने समझाया था रेगुलर वर्ब याद करना बड़ा आसान है ना, क्योंकि उसमें ईडी लगता है, हालांकि उसमें भी कुछ कुछ रूल्स थे। इररेगुलर वर्ब में रटना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको कहा था अच्छे से रट जाओ। फिर आपको ये सारा वर्ब के फॉर्म्स रटने दिए थे मैंने आपको, कहा था इसके बाद आपको ब्लैंक वाले भी देख लेना, तो आपको अपना टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके सारे आंसर्स ये दिए थे मैंने। फिर मैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को मैंने पढ़ाया, इसी बीच मैंने कोलोकेशन भी खत्म करा दिया, है ना। देखो बी, डू और हैव हम तीनों को पढ़ चुके हैं, हालांकि हम बी के मामले में और हैव के मामले में मॉडल का पोर्शन को एकदम हटा दिए कि भाई मॉडल का पोर्शन छोड़ दो, क्योंकि वो अलग है। देखो हैव भी खत्म, फोर्स्ड एक्शन भी छोड़ दिए थे, क्योंकि फोर्स्ड एक्शन भी मॉडल में आता है। और उसके बाद वर्ब के इस क्वेश्चन 40 में भी करीबन 20 तो छोड़ ही दिए लगभग मॉडल उडल करके, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन, और वो ये पोर्शन स्टेटिव वर्ब, बेटा वर्ब है, एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द है। अब पराजिता, अब मैं से कैसे करूं बेटा, आप मेल करो। डोंट्स का मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, देखते हो ना, आप कहते हो अगले साल से ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, रिजोल्यूशन का पूरा लिस्ट बनाते हो, जो 2 जनवरी आते आते खत्म हो जाता है। ये जरा पढ़ो एक बार। अब जितने आप वर्ब के फॉर्म्स याद किए हो ना, आप उसी में से आगे बढ़ना है मुझे। आपको इतना बढ़िया क्लास नोट्स मिलेगा ना, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बेटा आई एम एग्री इसलिए नहीं होता है क्योंकि एग्री खुद ही वर्ब है, दो दो वर्ब का हम क्या करें, खुद सोचो। हो गया। सुनो, जब आप वर्ब याद करोगे ना, आपको कुछ ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जिनके V3 आपको 2 दिखेंगे, 2 V3 दिखेंगे। अब आपको लगेगा भाई 2 V3 क्यों है। याद रखना जनरली एक V3 जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, वो एडजेक्टिव होगा, और एक V3 इनफैक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, जो हम हैज, हैव, हैड के बाद यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड एडजेक्टिव है, मोल्टन पिघला हुआ। लोड, लोडेड, लोडेड लदा हुआ, लेडन। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड एडजेक्टिव, प्रूवन। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक एडजेक्टिव, श्रंकन। एकदम पूरा कंप्लीट बाल साफ करके हटा देना, जैसे भेड़ वगैरह का हटाते हैं। शियर, शियर्ड, शियर्ड मुंडा हुआ, बिल्कुल हटा हुआ बाल, शोन। शेव, शेव्ड, शेव्ड और एकदम दाढ़ी साफ, शेवन। गेट, गॉट, गॉट एडजेक्टिव के रूप में, गॉटन। सिंक, संक, संक डूबा हुआ, संकन। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक पिया हुआ, ड्रंकन। बेंड, बेंट, बेंट मुड़ा हुआ, बेंडेड। देखो अब हम आपको एक सजेशन देंगे,
बेटा जहां पर भी आपको हैज दिखाई दे रहा हो या हैव दिखाई दे रहा हो या हैड दिखाई दे रहा हो, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना। ठीक है, पहले तो ये खत्म करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। 1 से लेकर 8 तक देख लो और सही वर्ब का चुनाव करना। बेटा एक ही कमेंट को बार बार मत लिखो। एम के बाद तुम कह रहे हो मेन वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है। भाई एम अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो एग्री आईएनजी फॉर्म में होता, और एग्री आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं, खाली बस देख लो तो जहां पे हैज है वहां पे थर्ड फॉर्म लगा दो, और वर्ब वाला द चॉकलेट हैज मेल्ट का थर्ड फॉर्म मेल्टेड है। दे हैव डैश द ट्रक्स, ट्रक्स को लाद दिया है, लोडेड। आई हैव डैश हिम रॉन्ग, मैंने उसे गलत साबित कर दिया। ना मीनिंग भी तो निकलना चाहिए कुछ ना। आई हैव प्रूव का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड। द ड्रेस हैड सिकुड़ गया है, श्रिंक श्रंक श्रंक श्रंक। दे हैव डैश द शीप, शीप मतलब भेड़, भेड़ों को बिल्कुल पूरी तरह से मुड़ दिया उन्होंने, यानी कि पूरा बाल निकाल दिया है। तो शियर शियर्ड शियर्ड। हो गया, मेरा काम खत्म। अब एडजेक्टिव के रूप में चाहिए, तो किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जहां पर भी किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वहां एडजेक्टिव लगा दो। तो देखो, द मोल्टेन लावा, पिघला हुआ लावा ज्वालामुखी से निकलता है ना, इज फ्लोइंग डाउन द हिल। मेल्ट मेल्टेड मेल्टेड, कैसा लावा, मोल्टेन लावा। कैसा ट्रक, हलों से लदा हुआ ट्रक। कैसा ट्रक, एडजेक्टिव चाहिए। कैसा फैक्ट, कैसा तथ्य, जो साबित किया हुआ तथ्य है। प्रूवन फैक्ट है, क्या प्रूवन फैक्ट है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो भी संवाद करते हैं। देखो, ये दो चीजें बताई, समझ में आ गया। नाउन की विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव लगाइए, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। देखो, चलो 9 से लेकर 16 तक देखो तो। बेटा फ्लॉक ऑफ शीप कहते हैं।
हो गया? अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से। अब हम सीधा करते चले जाएं। कैसा हेड? एकदम मुंडा हुआ सर, मुंडा हुआ, शोन या शेवन हेड। ऐसे बेटा आप दाढ़ी बनाना या बाल बनाना, ऊपर से पूरा बाल मुड़ लेना, दोनों में शेव वर्ड यूज होता है। I have got some information, I have got some information। have के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पूछेंगे कैसी साड़ी? भाई नई नई जो साड़ी प्राप्त है वो साड़ी, न्यूली गॉटन साड़ी। देखो, शी इज वेयरिंग अ न्यूली गॉटन साड़ी। He has dashed a lot, उसने काफी पी रखी है। He has drunk a lot। लेकिन कैसी ड्राइविंग पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। पी के गाड़ी चलाना, ड्रंकन एडजेक्टिव चाहिए आपको इस जेरेंड की विशेषता बताने के लिए, ड्रंकन ड्राइविंग। क्या हो गया हुसैन, झूठ मूठ का कितना चाहिए अटेंशन तुम लोग को, बताओ तो, और हो ना यार। द शिप हैज संक। दे फाउंड द, डूबा हुआ जहाज। एक डेकेड में 10 साल होता है, एक दशक के बाद मिला। दे फाउंड द संकन शिप। बैंड का थर्ड फॉर्म बैंड। यस केतन, हाँ, आई एम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होता है बेटा। अब देखो खुद ही, आपको खुद महसूस होगा, जहां हमें नाउन की विशेषता बतानी थी वहां हमने एडजेक्टिव वाला लगाया, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। ही बेग्ड फॉर मर्सी। कैसे? अपने मुड़े हुए घुटने पर बैठ के। कैसा घुटना? एडजेक्टिव, बेंडेड नी। देख रहे हो भाई, थर्ड फॉर्म ही लगा रही हूं मैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव देखो, बाकी V3 हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो वर्ब्स याद करोगे ना, उसके 2 V3 दिखेंगे आपको। तो इतने ही वर्ब्स थे जिनके 2 V3 दिखेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और एडजेक्टिव के रूप में भी थर्ड फॉर्म, लेकिन वो अलग है। अच्छा एक बात बताओ, मंडे को वोकैबुलरी का एक सेशन ले ले, लेकिन हल्ला नहीं मचाना कि मैडम आज क्लास नहीं था, आज आपने क्लास क्यों ले लिया। हाँ चलेगा, मोनी, आपको जो मीनिंग निकल रहा है आपके दिमाग में वो भी चलेगा। हाँ, अगर आप रेडी हो तब, नहीं तो कहोगे मैडम ने